इजरायली सेना ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दर्जनों ईरानी मिसाइलें बरामद की है, वो भी बिना फटी हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उनमें से एक मिसाइल क्लस्टर बम से लैस थी। क्लस्टर बम यानी ऐसा हथियार जो हवा में फटकर दर्जनों सैकड़ों छोटे बम बॉम्बलेट्स के रूप में जमीन पर बरसाता है। ये किसी एक टारगेट को नहीं बल्कि पूरे इलाके को तबाही के जोन में बदल देता है, जैसे एक साथ कई फुटबॉल स्टेडियम पर हमला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल अब एक और बड़े खतरे की जांच कर रहा है। क्या ईरान के पास MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें हैं? एक ही मिसाइल लेकिन कई वारहेड्स, और हर वारहेड्स का अलग अलग टारगेट। मतलब एक मिसाइल छोड़ी और वो आसमान में बढ़ गई 4-5 अलग अलग वारहेड्स में, जो अपने अपने टारगेट को सटीकता से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यानी एक वार में कई विनाश। ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं। अभी तक ये सिर्फ कुछ ही देशों के पास है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत और इजराइल। और अब अगर ईरान भी इस लिस्ट में जुड़ गया तो मिडिल ईस्ट की पावर डायनामिक्स पूरी तरह बदल सकती है। MIRV टेक्नोलॉजी पहली बार 1970 में अमेरिका ने इस्तेमाल की थी, मिनटमैन थर्ड मिसाइल में। इसके बाद सोवियत संघ ने भी इस पर काम किया और परमाणु रणनीति की तस्वीर ही बदल दी। सोचिए, अगर आपके पास एक MIRV मिसाइल है जो 5 वारहेड ले जा सकती है, तो दुश्मन को चाहिए 5 इंटरसेप्टर मिसाइलें, वरना एक भी वारहेड सीधा शहर पर गिर सकता है। आज की तारीख में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन इस टेक्नोलॉजी को तैनात कर रखा है। भारत भी अपने अग्नि V मिसाइल पर मल्टी वारहेड कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट कर चुका है। जबकि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने MIRV का दावा तो किया है, लेकिन दुनिया भरोसा नहीं कर पा रही। अगर ईरान सच में MIRV कैपेबल हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में रणनीति संतुलन हिल सकता है। इजराइल के लिए यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक साइलेंट अलार्म है, क्योंकि जब एक मिसाइल कई निशाने साध सकती है तो हर शहर खतरे में है। तो दोस्तों, क्या मिडिल ईस्ट एक नए मिसाइल युग में प्रवेश कर चुका है? क्या यह सिर्फ शुरुआत है एक और बड़ी जंग की? नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या ईरान MIRV पावर बन चुका है? नमस्कार।